अररिया जिले के डोरिया सोनापुर निवासी एक अधीर महिला को पेशाब नली के निचले हिस्से में गांठ और पेशाब की थैली में सिकुड़न का डॉक्टर नीलेश भूषण ने सफल ऑपरेशन किया। मरीज के पुत्र ने बताया कि इससे पहले वह चेन्नई और विराटनगर में भी दिखाए थे, जहां पर शरीर के अंदर गांठ होने की बात कही गई थी। उन्होंने बताया कि लोगों के सलाह पर वे अररिया के महादेव चौक स्थित न्यू लाइफ सर्जिकल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर नीलेश भूषण द्वारा गांठ और सिकुड़ा हुआ पेशाब नली का सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर नीलेश भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि मरीज के पेशाब नली के निचले हिस्से में गांठ था, जिसे हमने निकाला और सिकुड़ा हुआ भाग निकालकर फिर से पेशाब की थैली में जोड़ दिया, जिसके बाद ऑपरेशन सफल हुआ। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन इस तरह का ऑपरेशन पहले भी हमने किया था, इसलिए ये संभव हो पाया। ये मेरी मम्मी के अंदर एक गांठ थी। इससे पहले हम बहुत सारे जगह में दिखाए तो बहुत परेशान रहे। कहीं पे कोई हल नहीं निकला इसका। फिर हम यहाँ से विराटनगर गए, विराटनगर फिर ट्रांसफ़र किए चेन्नई। चेन्नई से फिर वो बताए हमको कि इसमें कैंसर वैंसर नहीं है कुछ, ठीक है, और आप कोई अच्छा सा यूरोलॉजी को दिखा करके, ठीक है, इसका सर्जरी करवाइए। तो फिर बहुत सोच समझ करके हम लोग न्यू लाइफ में आए और यहाँ डॉक्टर साहब अच्छा हमारा अच्छा ये किया, तब जा कर के फिर हमारा अपॉइंटमेंट हुआ। फिर उसके बाद सर्जरी का डेट बना और फिर सर्जरी किए और अभी सक्सेसफुल है। रिकवरी भी हो रहा है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और रिकवरी भी हो रहे है और मम्मी अभी फ़िलहाल ठीक है। डोरिया से जो पेशेंट आई हुई है, वो क्या हुआ था? इसका ऑपरेशन वाहिमा खातून है, 55 ईयर ओल्ड फीमेल। वो हमारे पास आई हुई थी। तो एक्चुअली ये पहले चेन्नई में भी दिखाया गया था। तो चेन्नई में दिखाने के बाद उन्होंने सीटी स्कैन वहाँ पे भी हुआ। सब जांच होने के बाद उनका कहना था कि जो गांठ है पेशाब की नली जो है, और पेशाब की नली और पेशाब की थैली के बीच में जो है लोअर पार्ट में जो है एक गांठ बनी हुई है। और वहाँ पे जांच करने के बाद उन लोगों को भी यही पता चला कि ये बिनाइन है। तो उन्होंने बताया कि आप पास के यूरोलॉजिस्ट, अपने घर के पास यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, वहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा। वहाँ होने के बाद तब ये लोग यहाँ पे मेरे पास आए तो मैंने सब पूरी जांच कराया। एक लाइव सीटी भी हमने करवाया। सीटी कराने के बाद हमें भी पता चला कि ये बिनाइन ही है, और बिनाइन होने के बाद फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि इसका ऑपरेट किया जाएगा। और सब कुछ मल्टीपल लिम्फ नोड भी बाएं साइड और दाएं साइड भी। तो फिर हमने इसका ऑपरेट किया। तो ऑपरेशन में यही है कि पेशाब की नली जो है उसके नीचे वाला हिस्सा जो था वो सिकुड़ गया था। एक्चुअली इनका एक ऑपरेशन हुआ था, बच्चेदानी का ऑपरेशन अररिया में ही हुआ था। तो उस टाइम में उसी समय जो है कुछ बाइट ले लिया गया है, जिसके कारण कि वो स्ट्रक्चर बन गया था लोअर पार्ट में, और एक करीब 3x2 सेंटीमीटर का जो है एक गांठ बना हुआ था उसमें, और जिसके कारण कि उसके किडनी पे जो है राइट साइड में था, राइट साइड का किडनी जो है उस पर भी असर आ रहा था। और इसके बाद जो है फिर हम लोग उसको प्लानिंग करके हमने ऑपरेट किया। तो इसमें जो है ओपन करने के बाद जो हमें गांठ मिली, गांठ को निकाला, और निचले वाले हिस्से जो था पेशाब की नली वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ था। तो फिर हमने उसको सिकुड़े हुए पार्ट को निकाल के फिर री इम्प्लांटेशन इन ब्लैडर के थैली में, मतलब पेशाब की थैली में फिर री इम्प्लांट की, उसको फिर से जोड़े, और उसमें एक पाइप रखा है जो 1 महीने के बाद हम उनको निकालेंगे। और इस तरह जो है मरीज का बहुत अच्छा ऑपरेशन भी हुआ है, और अभी वो खाना पीना भी खाने लगी है और अच्छा है उसका। कल हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस तरह का ऑपरेशन कितना मुश्किल होता है? हाँ, इस तरह का रेयर केसेस होते हैं, इस तरह का रेयर ऑपरेशन है। लेकिन यही था कि हम लोग ने पूरा जांच करने के बाद जो है कुछ जगह तो इसके बारे में जो है मैलिग्नेंसी के बारे में भी दिया था, लेकिन इसके बाद जो है ये थोड़ा चेन्नई गए तो वहाँ पे भी वर्कअप बहुत अच्छा हुआ था। सीटी बायोप्सी ये सब करवाए थे उन्होंने, तो वहाँ भी बिनाइन की तरफ गया। तो हमें सपोर्ट मिला कि चलो बिनाइन है तो फिर हम लोग ऑपरेट कर ही लेंगे।
तो इस तरह के हम लोग बहुत से सर्जरी और सब भी किए हैं, जैसे कि ब्लैडर कैंसर भी किए हुए थे। तो ये हमारे लिए तो चैलेंजिंग था केस, लेकिन हाँ ये था कि इस जगह जो हम बहुत तरह के इस जगह सर्जरी हो चुका था, तो इसलिए हम लोग को लग रहा था कि हम लोग अच्छा ही कर लेंगे इसमें और अच्छा तरह से सर्जरी भी हुआ।